नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नव वर्ष मंगलमय हो साथियों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज से क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और दोस्तों जो मैं आप लोग को आज क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। बेसिक तरीके से इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को पेपर पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है कई टाइप आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक ही वो टाइप बता दूंगा जो से इस सारे क्वेश्चन आप जो है बिना विदाउट पेपर और पेन के सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए, थोड़ी देर वीडियो में बस बने रहिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों इस टाइप के जितने भी आपके पास एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे आप जो है सिंपली हल कर लेंगे। और जो है दोस्तों कोई फार्मूला भी आपको याद नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई ट्रिक कोई फार्मूला भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बिना फार्मूला और ट्रिक के साथ ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आपका दोस्तों देखिए मैं इसमें जितने टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं लिख दिया हूं, और जो नहीं लिखा हूं साथियों इसी में उस टाइप को इंक्लूड कर दिया हूं। चलिए आप वीडियो को देखेंगे तो खुद स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, 5 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, ए बी सी डी तथा ई का औसत यहाँ पे 66 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है बी तथा ई का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो साथियों आप बी तथा ई का गुणनफल बताइए कि सी और डी का गुणनफल बताइए। इस पे आप मजे इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत कितना है, 66 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे करेंगे साथियों। औसत का हमको एक ही फार्मूला है औसत चैप्टर के लिए कि एवरेज इज इक्वल टू परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या होता है। ठीक है, बस एक ही फार्मूला होता है इस चैप्टर के लिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, 5 आप जो है सबसे पहले देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, यहाँ पे देखिए 66 दिया है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 66 लिख दिया। ठीक ना, अब कह रहा है साथियों कि इनका औसत जो है 66 है। तो औसत क्या होता है, मीन वैल्यू होता है जो मिडिल का होता है। ठीक है ना, 66। अब यहाँ पे कह रहा है कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं। वो कैसी संख्याएं है, सम संख्याएं हैं। यानी देखिए ये जो है 66 हो गई एक संख्या हमारी सम संख्या है। देखिए यहाँ पे एवरेज। अब 66 के बाद 2 संख्या होगी और 66 से पहले 2 संख्या होगी। ठीक है, अब 66 के बाद कौन सी 2 संख्या होगी, देखिए 66 के बाद हमारे पास 67 आता है, तो ये तो विषम संख्या हो गई 68। ठीक है, 66 के बाद 68 हो गया, उसके बाद 68 के बाद 69 तो विषम, और 70 आपका सम संख्या हो गई। ठीक है, अब हम 66 से बिफोर चलेंगे। 66 से जब बिफोर चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली सम संख्या कौन सी मिलेगी, 64 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगी, 62 मिलेगा। ठीक है ना, यानी 62, 64, 66, 68, 70। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमको सम संख्याएं मिल गई जो क्रमागत हैं। ठीक है, अब हमारे पास 5 संख्याएं हो गई, तो अब इसमें देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब यहीं पे पूछ रहा है कि बी तथा ई का गुणनफल बताइए। तो बी तथा देखिए ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी और ये ई। ठीक है, तो इसी में पूछ रहा है कि बी तथा ई का गुणनफल बताइए। तो बी ए है और ई यानी 64 गुणे 70। इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साथियों बी तथा ई का गुणनफल कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी कहे, ए और डी का गुणनफल कहे तो आप यहां से निकाल सकते हैं, कुछ भी यहां से कहे। ये फॉर्मेट आपके सामने हो गया। और ये फॉर्मेट आपने देखा कैसे इजीली हमने जो है इसको इजीली तरीके से मैं बनाया हूं। तो आप यहाँ पे कुछ भी कहे तो आप पूछे कि बी और ए और बी का योगफल और उसके बाद डी और ई का योगफल का जो है गुणनफल बताइए। तो हम बी और ए को जोड़ देंगे और उसके बाद डी और ई को दोनों को जोड़ के आपस में लेंगे। मैंने यहाँ पे आप कुछ भी कहे, आप 5 संख्याएं आपके सामने हैं, कुछ भी पूछेगा तो आप जो है इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी में टाइप के और भी अगले मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपका जो है थोड़ा सा वीडियो में बने रहेगा, आपका थोड़ा इस तरह का अगर डाउट होगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, वो भी किसी फार्मूला के। चलिए ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत यहाँ पे 42 दे दिया है। ठीक है, कितना औसत, 42 दे दिया है।
तो यहाँ पे बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे बी तथा डी का यहाँ पे गुणनफल पूछा है, यहाँ पे कुछ भी कहता है बी तथा डी का योगफल बताइए, बी तथा बी में से डी को घटाने पर कितना आंसर, कुछ भी पूछे उससे मतलब हमको ना ये हमारा जो ये फॉर्मेट आ जाएगा, तो कुछ भी पूछेगा तो आप जो है इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी तथा 4 क्रमागत विषम संख्या है तथा इनका औसत कितना है 42। तो देखिए हम ठीक उसी फॉर्मेट चलेंगे। अब इनका औसत कितना है साथियों, औसत इनका 42 है। ये 4 जो संख्याएं आपके सामने ये विषम दी है, चारों संख्याएं, इनका औसत कितना 42 है। अब देखिए साथियों कैसी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं है लेकिन कैसी है, विषम है। ठीक है ना। अब देखिए एक 42 के बाद 2 संख्याएं हैं, अब 42 से बिफोर 2 संख्याएं हैं, तो 42 के बाद जब हम 2 संख्या इधर हो गई, 2 संख्या पहले हो गई, तो 42 के बाद चलेंगे तो पहली विषम संख्या कौन सी हो गई, यहाँ पे आपका 43 हो गया। उसके बाद 43 के बाद कितना, 44 नहीं 45 हो गया। ठीक है, अब 42 से बिफोर चलिए, 42 से बिफोर चलेंगे तो आपका 41 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 39 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ए बी सी डी हो गया, देखिए इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आइए तो आपका औसत है ए बी सी डी, इन्हीं 4 संख्याओं का औसत 42 है। संख्याएं कौन सी है, 39, 41, 43 और 45 विषम संख्या हो गई, हमको क्रमागत है ये। ठीक, अब यहीं पे पूछ रहा है कि बी तथा डी का गुणनफल, तो क्या है, बी कितना है 41 है, गुणे डी कितना है 45 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पूछे तो अवरोही क्रम में पूछे कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कैसी है, चाहे अवरोही क्रम में 2 बीच की संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी पूछेगा तो आप आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अवरोही क्रम से भी क्वेश्चन है, मैं अवरोही क्रम से भी आप लोग क्वेश्चन करा। देखिए सतत 5 विषम संख्याओं का औसत जो है 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम लगा दिया है, या फिर आरोही, कुछ भी पूछेगा। देखिए सतत 5 विषम संख्याएं हैं, ठीक ना। अब सतत 5 विषम संख्याएं, ठीक वही हम कार्य करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका 95 हो गया, ये इन लोगों का औसत दिया है 5 संख्याओं का। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत जो है 95 दिया है। अब 5 संख्याएं कैसी है, वो आपका विषम संख्याएं हैं। तो अब देखिए एक तो 95 औसत ही उस संख्या को हम मान लेते हैं विषम संख्या। अब इसके आगे 2 संख्या होगी, इसके पीछे 2 संख्या होगी। 95 के बाद कौन सा, 96 नहीं 97 आ गया, 97 का 98 नहीं 99 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 93 आ गया, यहाँ पे 91 आ गया। 1 2 3 4 5 संख्या हमको मिल गई, सतत जो है क्रमागत संख्या हो गई हमको, विषम संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो इसी में पूछा अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अब अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम जो घटते जाता है, जैसे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं। जैसे देखिए 99 97 95 93, उसके बाद 91, ये आपका अवरोही क्रम है। अब इसलिए पूछ रहा है कि सब चौथी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या हो गई आपका 93 हो गया। ठीक, इसमें कुछ भी पूछ गया कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताए, इसमें सबसे छोटी संख्या बताए, या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, या फिर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, कुछ भी पूछे तो आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछेगा तो क्या होगा, उल्टा कर लीजिएगा, ये सबसे आगे हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये। ठीक, अवरोही माने घटते क्रम में, आरोही में बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। चलिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखिए, पूछ लिया इनमें से सबसे बड़ी संख्या। ठीक वही फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट देखिए साथियों, ये चलता आ रहा है, एक ही फॉर्मेट पे आपको हल करना है। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। ठीक है, चलिए 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 27 है। ठीक वही फॉर्मेट हमको करना है, अलग से कुछ नहीं का, एक फॉर्मेट पे आपका टोटल क्वेश्चन हल हो रहा है साथियों। यहाँ पे कितना है 27 है, कितना है 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताए। अब देखिए हमारी ये 4 संख्याएं तो है, लेकिन कैसी है, सम संख्या है। तो 27 के बाद 2 सम संख्या है, या 27 से बिफोर 2 सम संख्या। अब यहाँ पे 27 जो है ये एवरेज है, तो इसको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये इस लोगों का औसत, चारों संख्याओं का औसत जो आया है वो है ये संख्या है, और विषम संख्या है। हमारे पास कितनी है 4 संख्याएं, लेकिन सम संख्याएं हैं। तो अब इसके बाद जो है हमारा 28 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। इससे बिफोर चलेंगे तो 26 आ जाएगा, और उसके बाद 24 आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखिए 24 26 28 30, यही तो 4 संख्या है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 30 हो गया। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछता है तो सबसे छोटी संख्या 24 हो गया। इसमें कुछ भी पूछेगा साथियों तो आप लोगों का आंसर जो है इसी पे आपके सामने जब पूरी संख्या मिल गई है तो आप कुछ भी पूछेगा तो आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है साथियों,
तो दोस्तों ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन। और दोस्तों हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा। तो इसके मैं दोस्तों इससे रिलेटिव जितने भी और क्वेश्चन है या एवरेज से जितने डाउटफुल आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं आप लोगों को इसी ही बेसिकल तरीके से और इजिली एकदम फॉर्मेट से आपको विदाउट फार्मूला के साथ मैं टोटल क्वेश्चन हल करा दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा सबसे पहले लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल की दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।